जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मित्रों मेष राशि वालों के विषय में। वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आ रहा है 2024 मेष राशि वालों के लिए। क्या सपने होने जा रहे हैं साकार नए वर्ष में, और शुरुआती दौर कैसा रहेगा नए वर्ष में। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा व्यापार व्यवसाय। जो विद्यार्थियों ने मेहनत की है गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्या वर्ष 2024 में उनको सफलता मिल पाएगी। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतान का सुख क्या मिलेगा वर्ष 2024 में मेष राशि वालों के लिए। किस ग्रह के बल को बढ़ाने के लिए और ग्रह के अनुकूल परिणाम पाने के लिए कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, इसका सूक्ष्म अध्ययन करके अवश्य आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। मित्रों, समस्त संसार का मूल आधार ये भूमंडल और व्योम मंडल है। संसार में गतिशीलता और जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए आकाश में स्थित ज्योतिषियों और नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है मित्रों। या फिर यूँ कहें कि शरीरधारियों के जीवन मरण में नक्षत्र मंडल का जितना योगदान है उतना अन्य किसी का नहीं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, हिंदू ज्योतिष अनुसार वर्ष में 360 दिन होते हैं। इस दृष्टि से सुविधार्थ नवमंडल का विभाजन भी 360 भागों में बांट दिया गया है, परंतु 360 भावों का आकलन करना इतना सरल कार्य नहीं था। इसलिए उसे 12 भागों में विभाजन करके एक राशि के 30 बिंदुओं को ज्योतिष में स्वीकार कर लिया गया है। जिन 12 भावों में व्योम मंडल का विभाजन किया गया वे ही 12 राशियां कहलाती हैं मित्रों। इस प्रकार जन्मपत्री में जो कुंडली बनाई गई वह आकाश मंडल का ही एक रूप है, क्योंकि उन 12 राशियों में ही समूचे आकाश मंडल का अंतर्भाव निहित रहता है। मित्रों, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह मानव अंगों पर ही विराजमान रहते हैं 24 घंटे। इस बात को सुनकर आप लोगों को जरूर आश्चर्य लग रहा होगा, किंतु यह यथार्थ सत्य है मित्रों। इसीलिए तो कहा गया है यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। कहने का तात्पर्य यही है, जो ब्रह्मांड में चीजें विद्यमान हैं वही इस पिंड रूपी मानव शरीर पर विराजमान हैं। मित्रों, आज चर्चा जो करने जा रहे हैं वह मेष राशि वालों के लिए तो रहेगी, किंतु आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होना चाहिए कि आखिर इन 12 राशियों का मानव अंग से और मानव के जीवन से क्या संबंध है और किस प्रकार से ये 12 राशियां इंसान के जीवन को संचालन करती हैं। तो मेष राशि का जो आज राशि फल बताया जा रहा है, वर्ष 2024 मेष राशि फल कैसा रहेगा। मित्रों, मेष का सीधा अर्थ है मेढ़ा। आकाश के जिस भाग में मेढ़ा के समान आकृति दिखाई दी उसी को मेष नाम दिया गया। उस आकाश खंड से प्रभावित नक्षत्रों के समय में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है और उसके स्वभाव आदि में बहुत कुछ मेष के भाव विद्यमान हो जाते हैं।
मित्रों, जो व्यक्ति मेष राशि के प्रधान समय में जन्म लेता है वह बहुत ही साहसी होता है। मुश्किलों में भी वह घबराता नहीं है, इसलिए संकट के समय में भी वह उसको पार करने में सफल हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में वह पीछे नहीं हटता। किसी भी कार्य में इस राशि का व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने वाला होता है। उसे निर्णय पर अटल रहता है, उससे कभी पीछे नहीं हटता। मेष राशि प्रधान व्यक्ति विज्ञान एवं तकनीकी में विशेष रुचि लेता है। मित्रों, मेष राशि में जन्मे व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और अपना लक्ष्य पूरा करने की हट पाई जाती है। ऐसे राशि के व्यक्ति जन्मजात योद्धा होते हैं। उनमें बड़े बड़े व्यावसायिक या उन संगठनों के संचालन करने की भारी योग्यता पाई जाती है। मेष राशि के लोग काम करने में अत्यंत स्वच्छंद होते हैं और सभी कार्य उनकी अपनी मर्जी के होने चाहिए। हस्तक्षेप होने पर वह प्रायः बाहर निकल जाते हैं और दूसरों को काम संभालने की इजाज़त दे जाते हैं। मित्रों, जहाँ तक इस राशि में भौतिक सफलता या अधिकार की बात है तो ऐसी कोई ऊंचाई नहीं जहाँ तक वह पहुँच न सकें। शर्त यह है कि वह अपने आपे में रहें, किंतु यही सफलता उनके विनाश का कारण भी बन जाती है। प्रशंसा और चापलूसी से उनका सिर फिर जाता है। वह सीधे नहीं देख सकते और अनेक मामलों में हठ और अहंकार से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार बैठते हैं। जिस बात में भी उनकी रुचि होती है उसी विषय में उनके पास नई नई योजनाएं भी होती हैं। वह सिर्फ अपने में खोए रहते हैं। केवल कठोर सच्चाई और तर्क के आधार पर ही वह दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाते हैं। उनमें सतर्कता का अभाव होता है। वह स्वभाव से संवेगी और काम करने में उतावले होते हैं। मित्रों, वह अक्सर हर बात को बहुत गहराई से ले जाते हैं और ये बहुत खुले दिल के भी होते हैं और मुंह फट्टे भी होते हैं। कोई भी बात बिना सोचे समझे किसी के भी मुंह पर बोल देते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों की व्यवहार कुशलता की कमी होती है। इसी व्यवहार कुशलता के अभाव में अपने शत्रु पाल लेते हैं। ये लोग अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे लोग जीवन में अक्सर सफलता प्राप्त करते हैं या फिर संपत्ति अर्जित करते हैं या उच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं। हीन भावना वाले लोग भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। स्वामी के रूप में वह नृशंस और अत्याचारी होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु प्रायः हिंसक रूप से होती है। उच्च भावना वाले लोग अच्छे मालिक भी होते हैं, लेकिन इनके साथ ही वह कठोर अनुशासन प्रिय भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों से भी कसकर काम लेते हैं और दोनों वर्गों में उन्हें भविष्य में झांकने की इच्छा होती है और इन्हें इस बारे में अक्सर सही पूर्वानुमान का वरदान मिला होता है। उनकी सदैव यही कामना रहती है कि घर में, व्यवसाय में और कार्य क्षेत्र में सभी जगह उन्हें मुखिया समझा जाए। मित्रों, मेष राशि वर्ष 2024 में क्या आपके साथ घटित होना है और किस प्रकार से मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2024 उनके सपने क्या हो रहे हैं साकार, इस विषय में विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे मित्रों। और जो भी सटीक और सरल उपाय रहेंगे वो भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। विवाह आप लोगों का कब किस दिशा में होगा, जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कैसा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब का अगर योग बन रहा है वर्ष 2024 में मेष राशि वालों के लिए, तो अवश्य ही इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सटीक जानकारी दी जाएगी। कैसा रहेगा व्यापार व्यवसाय, क्या नए कार्य में मिलेगी सफलता और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा,
संतान का सुख कैसा रहेगा, इन सभी बातों को विस्तार से करेंगे। किंतु इस वीडियो को आप लोगों को बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से सुनना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाभ मिल सके। मित्रों, इस वीडियो को बनाने का मेरा यही प्रयास है कि आप लोगों को सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। प्रत्येक राशि की अपनी प्रकृति होती है मित्रों, और अपनी प्रकृति के अनुसार ही ये राशियां नक्षत्रों की तरह मानव शरीर पर अपना प्रभाव नियत डिग्री या अंशों तक डालती हैं। पूर्व में ही बताया जा चुका है मित्रों, और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि संपूर्ण आकाश मंडल को 360 अंशों में बांटा गया है, जो कि 12 राशियों में विभक्त है। इस प्रकार एक राशि 30 अंशों की होती है। आप समझ सकते हैं कि मेष राशि जो कि 1 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक सिर पर विराजमान होती है मित्रों। तो मेष राशि वालों, ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को यह भी जानकारी होना चाहिए कि 12 राशियों का स्थान मानव अंग पर ही रहता है। और मेष राशि वालों के लिए तो ज़रूर इस बात की जानकारी होना चाहिए कि आपकी राशि आपके शरीर के किस अंग पर प्रभाव डाल रही है। तो मित्रों, मेष राशि 1 से 30 डिग्री तक सिर पर रहती है और उतनी ही डिग्री तक सिर पर प्रभाव डालती है। सिर के अंतर्गत चेहरा, आँख, दांत, कान सभी आ जाते हैं। ये राशि मित्रों 4 घटी 45 पल की होती है, सम राशि कहलाती है, और इसका स्वामी मंगल ग्रह होता है। इस पर सूर्य 31 दिन 24 घटी और 56 पल तक रहता है मित्रों। यह राशि मेढ़ा जैसे स्वरूप वाली होती है। यह पुरुष जाति, चर संज्ञक, अग्नि तत्व, पूर्व दिशा की स्वामिनी, उग्र प्रकृति, रक्तवर्ण युक्त, रजोगुणी, पृष्ठोदयी, पित्त प्रधान, अति शब्दकारी, क्षत्रिय वर्ण तथा अल्प संतति वाली होती है। साहस, अभिमान और मित्र प्रेम इसका प्राकृतिक स्वभाव होता है। तो मित्रों, ये मेष राशि का मैंने परिचय बताया कि मेष राशि मानव शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। अब बात करते हैं वर्ष 2024 किस प्रकार से आपके लिए शुभ रहेगा और मंगलमय भी रहेगा। मित्रों, बड़े बड़े ग्रहों का गोचर राशि परिवर्तन चलता रहता है जीवन चक्र में, और इनका प्रभाव भी यथावत जीवन काल पर पड़ता है मानव के। मित्रों, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो एक राशि पे लंबे समय तक टिके रहते हैं। जिस प्रकार से 9 ग्रहों में से अगर बात करें तो सबसे धीमी चाल चलने वाले शनि ग्रह माने गए हैं, जो कि एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक भ्रमण करते रहते हैं। उनकी इसी धीमी गति से उनको शनिचर कहा जाता है, क्योंकि मंद गति होती है उनकी। दूसरे अन्य ग्रहों की बात करें मित्रों, तो राहु केतु भी एक एक राशि पर 18 महीनों तक अपना प्रभाव डालते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए राहु केतु का जो राशि परिवर्तन वर्ष 2023 30 अक्टूबर को जरूर हो चुका था, किंतु इनका प्रभाव भी 18 महीनों तक 12 राशियों पर जरूर बना रहेगा। तो वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा अगर मेष राशि वालों आपके सपोर्टिंग ग्रह बनते हैं तो वह अवश्य ही केतु ग्रह बनेंगे, और केतु ग्रह आपके नाम का झंडा जरूर गाड़ेंगे। मेष राशि वालों, इस वर्ष कारोबार एवं लाभ दोनों बढ़ेगा। ग्रहों का प्रभाव आर्थिक समृद्धि बढ़ाएगा। मेष राशि वालों, व्यवसाय की अगर बात करें वर्ष 2024 में, तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग विशेष सफलता दिलाएगा आप लोगों को। अप्रैल से जून के बीच पदोन्नति के संकेत हैं।
शेयर बाजार से अक्टूबर नवंबर में पिछली हानि घटेगी। आपकी तकनीकी क्षमता से ही व्यापार में लाभ होगा और कारोबार के उतार चढ़ाव होते हुए भी समृद्धि बनी रहेगी। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपको आगे बढ़ने से रोकने वालों को सबक जरूर सिखाएगा और आप इस क्षेत्र में मनमाफिक स्थान प्राप्त करने में कड़ी मेहनत और चाणक्य नीति से ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। धन संपत्ति की बात करें तो इस वर्ष भूमि, भवन, नई मशीनरी प्राप्ति के संकेत हैं। भूमि एवं शेयर में निवेश से लाभ मिल सकता है। घर परिवार में मांगलिक कार्य होने एवं संतान आदि के लिए समृद्धि कारक समय अप्रैल से जून तक रहेगा। आधुनिक घरेलू उपकरणों की खरीदी इस वर्ष होगी। यात्रा स्थानांतरण की अनिश्चितता बनी रहेगी। जून के बाद धार्मिक यात्रा की संभावना है। इच्छित स्थान में कार्य क्षेत्र का बदलाव होगा। परीक्षा प्रतियोगिता में कठिन परिश्रम के बाद ही विशेष उपलब्धि आप लोगों को मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उदर विकार, जोड़ों का दर्द परेशानी पैदा कर सकता है। इसके लिए मैं एक महा उपाय जरूर बताऊंगा मित्रों। तो मेष राशि वालों इस वीडियो के माध्यम से बने रहें और आप लोग स्वस्थ रहें, जीवन में आगे बढ़ें और वर्ष 2024 अत्यधिक मंगलमय आप लोगों का गुजरे। मेष राशि वालों, बड़े बड़े ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होता रहता है उसी प्रकार से इंसान का जीवन भी चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था राहु केतु का जो राशि परिवर्तन वर्ष 2023 में हुआ था 30 अक्टूबर 2023 में, और राहु ने बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश किया था, तो वहीं केतु ने भी बुध की कन्या राशि में प्रवेश किया था। राहु का राशि परिवर्तन आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु विराजमान हो चुके हैं। मेष राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु का विराजमान होना इस बात का तो संकेत है सीधा कि बाहरी क्षेत्रों से आपको धन लाभ जरूर होता रहेगा और ये पूरे वर्ष तक आपके लिए संयोग भी रहेगा कि राहु का 12वें भाव में बैठना इंसान को मस्त मौला बना देता है। लंबी लंबी यात्राएं करवाकर आपको धन लाभ जरूर देगा। कोर्ट कचहरी में आपको विजय प्राप्त होगी। अगर कोई केस पहले से चल रहा है तो अवश्य ही आपको विजय प्राप्त करवाएगा राहु 12वें भाव में विराजमान होकर। वहीं केतु 6ठे भाव में विराजमान रहेगा आपके जन्म कुंडली के 6ठे भाव में, जहां पर कन्या राशि आती है। तो केतु का 6ठे भाव में विराजमान होना इस बात का भी संकेत है कि रोग शत्रुओं का करेगा नाश। रोग शत्रु कर्ज से हो जाएंगे आप मुक्त। तो यहाँ पर राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हो चुका है उसमें भी मेष राशि वालों आप लोगों को बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है वर्ष 2024 में। मेष राशि वालों, वर्ष 2024 में ग्रह गोचर की बात कर रहे हैं तो सूर्य जो कि आपके पंचम भाव का स्वामी होता है, आपकी जन्म कुंडली के 5वें भाव का स्वामी सूर्य बनता है और सूर्य धनु राशि में रहेंगे। किंतु 15 तारीख से 9:23 दिन से मकर राशि में करेंगे प्रवेश और आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य विराजमान हो जाएंगे। आपकी जन्म कुंडली के 10वां भाव जो कि कर्म भाव होता है, यहाँ से जमीन से आसमान की बुलंदियाँ देखी जाती हैं कि किस प्रकार से इंसान अपने कर्म के बल पर आसमान की बुलंदियों को प्राप्त करता है। अपने जीवन में धन संपत्ति किस प्रकार से अपने परिश्रम के बल पर प्राप्त करता है और यह भाव राजनीति से भी जुड़ा होता है। तो राजनीति के क्षेत्र में जो रहेंगे उनके लिए 15 जनवरी वर्ष 2024 के बाद से बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे मेष राशि वालों के लिए,
क्योंकि सूर्य आपके 5वें भाव का स्वामी है, जहाँ पर आपके केंद्र में विराजमान हो जाएगा 10वें भाव में। तो 15 जनवरी साल 2023 से सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे और शनि की राशि में और शनि के घर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि 10वां भाव का कारक ग्रह तो शनि ही होता है, जहाँ पर मकर राशि आती है और स्वयं सूर्य मकर राशि में विराजमान रहेंगे। ये पंचम भाव का स्वामी है मित्रों, और पंचम भाव जो कि जनता के धन से जुड़ा होता है, शिक्षा संतान से जुड़ा होता है, प्रेम प्रसंग से जुड़ा होता है, तो अवश्य ही प्रेम प्रसंग में भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं और ये सफलता आपको जनवरी से अप्रैल माह के बीच में ज़रूर मिलेगी। संतान पक्ष से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है मेष राशि वालों। किंतु 15 जनवरी वर्ष 2024 के बाद से आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। अब मंगल की बात करें, जो कि आपके राशि स्वामी भी बनते हैं और अष्टम भाव और प्रथम भाव के स्वामी हैं। मंगल आपके धनु राशि में रहेंगे, बृहस्पति की धनु राशि में मंगल रहेंगे, जहाँ पर देखा जाए तो मंगल आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव भाग्य भाव में मंगल का विराजमान होना एक बंद पिंजरे में शेर के समान होता है। मंगल यहाँ पर जो खुल जाए तो किसी को छोड़ नहीं सकता, किंतु मंगल बृहस्पति के भाव में विराजमान होकर धन कुबेर के भंडार भर देगा। ऐसा मंगल अवश्य ही इंसान को अपने शिखर तक पहुंचा देता है, भाग्य में वृद्धि करेगा एवं धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई यात्राएं करवाएगा मंगल। तो मंगल का प्रभाव भी आपके ऊपर बहुत अच्छा रहेगा। मित्र क्षेत्रीय है, क्योंकि मंगल विदेश योग भी आपका बनेगा। बुध ग्रह की बात करें तो बुध वृश्चिक राशि में रहेंगे। वर्ष 2024 जनवरी में आपके अष्टम भाव में बुध ग्रह रहेंगे। बुध का अष्टम भाव में विराजमान होना गुप्त युक्तियों के द्वारा आप धन संचित करेंगे। बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा आपका बना रहेगा। वर्ष 2024 बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रह गोचर यहाँ पर संकेत देते हैं कि आपके लिए जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें सफलताएं आपको मिलती चली जाएंगी। बुध भी अपनी पूर्ण दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे तो वाणी में मधुरता और तेज आपके झलकेगा। भाषणवादी आप जहाँ भी करेंगे वहाँ पर हुजूम लग जाएगा लोगों का आपकी बात सुनने के लिए। यहाँ पर बुध भी आपके लिए अत्यधिक लकी साबित हो रहे हैं। अब बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे और लग्न में विराजमान होकर अवश्य ही गजकेसरी योग का निर्माण कर देंगे। लग्न में विराजमान होकर बृहस्पति भाग्य में वृद्धि करेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि केंद्र का बृहस्पति कभी अशुभ परिणाम नहीं देता। यह लक्ष्मी दायक होता है और इंसान को अनावश्यक रूप से धन अर्जित करवाता है। क्योंकि लग्न का बृहस्पति पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, तो शिक्षा में आप महारत हासिल करेंगे, उच्च शिक्षा आपको प्राप्त होगी, जनता के द्वारा धन आपको प्राप्त होगा, संतान से सुख मिलेगा, प्रेम प्रसंग में आपको सफलता मिलेगी, खेल कूद में आप बहुत आगे रहेंगे। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए अवश्य ही वैवाहिक प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह संबंध आपका बन सकता है। और जिनका विवाह हो गया है मेष राशि वाले, उनका दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि को देखेंगे, तो सप्तम भाव भी अत्यधिक बलशाली रहेगा।
कोई भी नया कार्य अगर आप करेंगे और पार्टनर से मिलकर करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलताएं मिलती चली जाएंगी। यहाँ पर बृहस्पति की नवम दृष्टि अपने ही भाव पर रहेगी और अपनी ही राशि धनु को देखकर भाग्य धर्म की वृद्धि करेंगे। अचानक से आपका भाग्य चमकेगा। तो मेष राशि वालों, आपके लिए वर्ष 2024 बड़ा ही उत्साहवान मंगलमय रहेगा। बड़े बड़े ग्रहों की कृपा दृष्टि बनने जा रही है वर्ष 2024 में। तो यहाँ पर सीधा संकेत है मित्रों कि जब गुरु, बुध, सूर्य, मंगल जैसे ग्रह आपके सपोर्ट में हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। शुक्र की बात करें तो शुक्र भी आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में विराजमान रहेंगे वृश्चिक राशि में। और शुक्र भी अपनी पूर्ण दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे, वृषभ राशि को, जो कि द्वितीय भाव में विराजमान है वृषभ राशि। और अष्टम भाव में शुक्र विराजमान होकर अवश्य अपनी पूर्ण दृष्टि 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो धन संचित होगा, बैंक बैलेंस अच्छा खासा रहेगा, परिवार कुटुंब से सहयोग की प्राप्ति रहेगी, धन ससुराल की स्थिति भी मजबूत रहेगी। वाणी के द्वारा आप बड़े से बड़े कार्य करेंगे और उनमें सफलताएं प्राप्त होंगी। मित्रों, शनि ग्रह की बात करें तो अवश्य ही मेष राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में शनि का विराजमान होना इस बात का संकेत देता है कि आपकी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे शनि देव। क्योंकि शनि अपने ही भाव में, और इस भाव का कारक ग्रह भी शनि होता है, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि आती है और स्वक्षेत्री है यहाँ पर शनि ग्रह। तो शनि अवश्य ही आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेगा, आय के नए नए साधन आपको मिलेंगे। किंतु शनि की जो दृष्टियां हैं, ज्योतिष शास्त्र में शनि की 3 दृष्टियां बताई गई हैं मित्रों, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, जो कि बहुत ही प्रभावी होती है, किसी भी इंसान के जीवन को नरक या स्वर्ग बनाने में सक्षम होती है मित्रों। तो यहाँ पर शनि एकादश भाव में विराजमान होंगे आपकी जन्म कुंडली में और अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे, जहाँ पर मंगल की मेष राशि विराजमान है। तो अवश्य ही आपको कहीं ना कहीं सिर दर्द जैसी समस्याएं बन सकती हैं, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी आ सकता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो कि वक्र दृष्टि बन रही है। मित्रों, यहाँ पर आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं अवश्य ही आप लोगों को ऐसा सटीक और सरल उपाय भी बताऊंगा जो कि शनि की वक्र दृष्टियों से अवश्य ही आप बच जाएंगे और शनि की अनुकूलता को प्राप्त कर पाएंगे। शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो पंचम भाव जो कि प्रेम प्रसंग को दर्शाता है, शिक्षा संतान को दर्शाता है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको परिणाम ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर सूर्य की सिंह राशि रहेगी। शनि की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर वाहन चलाते समय आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। तो मेष राशि वालों, वर्ष 2024 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और सपने भी आपके जरूर साकार होने वाले हैं। अब बात करेंगे सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग ग्रह के विषय में। तो वह सपोर्टिंग ग्रह बनता है आपका केतु ग्रह, और केतु का अवश्य ही आपको रत्न धारण करना पड़ेगा। केतु को बलशाली बनाना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र केतु आपका ऐसा सपोर्टिंग ग्रह बन रहा है जो आपको अवश्य ही वरदान देगा, उन कार्यों को पूरा करेगा जिन कार्यों के लिए आप अत्यधिक संघर्ष करते रहें और वह कार्य आपका सिद्ध नहीं हो पाया है। केतु ग्रह को बल देने के लिए मित्रों 7.5 रत्ती का लहसुनिया रत्न आपको धारण करना है अपने दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में। इसको चांदी की धातु में भी धारण कर सकते हैं एवं सोने की धातु में भी इस रत्न को धारण कर सकते हैं, और अपनी दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में इसको धारण कर सकते हैं। याद रखें, इस रत्न को धारण करने के लिए सूर्यास्त के बाद इसको धारण करें एवं
धारण करते समय केतु का बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण भी आपको करना पड़ेगा। बीजाक्षर मंत्र रहेगा ओम केम केतवाय नमः। इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करेंगे और केतु का रत्न आप धारण करेंगे। शनि की वक्र दृष्टियों से भी बचाएगा केतु का रत्न। एवं शनि की वक्र दृष्टियों से एक सरल उपाय मैं और भी बता रहा हूँ, जिसको अवश्य विश्वास के साथ आपको करना पड़ेगा। मित्रों, शनि की वक्र दृष्टियों से बचने के लिए थोड़े से काले तिल, कच्चा केवला और कपड़ा जो कि काला रहेगा, इन दोनों चीज़ों को उस कपड़े में लपेट करके सूर्यास्त के बाद शनिवार के दिन अपने सिर के ऊपर से 11 बार उतार करके शनि का मंत्र उच्चारण करके अपने दाएं हाथ से जल में प्रवाहित करना है, चलते पानी में। कोई प्रतिष्ठित नदी है जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा नदी है तो और भी ज़्यादा सही रहेगा। याद रखिए, सूर्यास्त के बाद इस कार्य को आपको करना है और 11 शनिवार अगर आप करेंगे तो अवश्य बहुत अच्छे आपको परिणाम भी मिलेंगे। तो मित्रों, जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से आपको सुनना है। यह कोई आम मंत्र नहीं है, शनि का एक ऐसा सिद्ध मंत्र है जो कि शनि की वक्र दृष्टियों से आपकी रक्षा करेगा। तो मित्रों, आप लोग तैयार हो जाएं और उसको बड़े ध्यान से आपको सुनना है इस मंत्र को। नीलांबरो नील बपुआ क्रीटो गिरद स्थित स्ताशरो करो धनुष पानाम चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद् वरदः प्रशान्तः शृणु ध्वज मृयं सर्वे शनि पीड़ां हिस्तं कवचं शनि राज्यस्य सौरोदिं नुत्तं कवचं देवता वासं वज्रपंचरं संज्ञकम् शनिचर प्रीतिकरं सर्व सौभाग्यदायकम् ओम श्री शनिचराय पातु भालम में शूपनंदन नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कणौ यमानुजः नासम वैवस्वतः पातु मुखम में भास्करा सदा स्निग्ध कंठश्च में कंठम भुजो पातु महाभुजः स्कंधो पातु शनिश्चयो करो पातु शुभप्रदः वच्छा पातु यम भ्राता कुच्छी पावत स्तवस्तः नाभि ग्रहपतिया पातु मंदः पातु कटी तथा अरुममनतक पातु यमो जनुयुग तथा। इस प्रकार से मित्रों, इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है और सूर्यास्त के बाद इन दोनों चीज़ों को अपने सिर के ऊपर से 11 बार उतार करके चलते पानी में प्रवाहित करना है। 11 शनिवार अगर आपने किया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मित्रों कि आपको शनि की वक्र दृष्टियों से जरूर बचाव होगा। तो ये वर्ष 2024 मेष राशि वालों के लिए बताया है। और मेष राशि वालों, आप लोग वर्ष 2024 में बहुत आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही प्रयास था कि आप लोगों को सटीक जानकारी और सरल उपाय प्राप्त हो सकें। मित्रों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। जय श्री गणेश की।